मेहुल चोक्सी के अगवा के दावे की जांच एंटीगुआ और बरमूडा पुलिस करेगी। चोक्सी ने एंटीगुआ और बरमूडा पुलिस से अगवा कर डोमिनिका ले जाने का दावा किया था। मेहुल चोक्सी के वकील ने एंटीगुआ पुलिस को खत लिखकर अगवा मामले की जांच की मांग की है। फिलहाल हीरा कारोबारी मेहुल चोक्सी डोमिनिका में गैर कानूनी तरीके से घुसने के इल्जाम में पुलिस हिरासत में है। वहीं हिंदुस्तान चोक्सी को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त जोड़ रहे हैं। शंकर, मेहुल चोक्सी ने खुद ही अपने अगवा का दावा किया है, क्या है पूरी इतला? देखिए, मेहुल चोक्सी की अगर बात करें तो मेहुल चोक्सी जिस तरह से लगातार अपना बयान पलट रहा है और कह सकते हैं कि जिस तरह से अपना रंग भी बदल रहा है वो देखने को मिल रहा है। अभी ताजा बयान की अगर बात करें तो मेहुल चोक्सी ने कहा कि वो कानून का पालन करने वाला हूँ और इलाज के लिए मैंने देश छोड़ा। ये सबको पता है कि पहले किस तरह से अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा था, लेकिन यहाँ पे समझा जा सकता है कि जिस तरह से अब वो कह रहा है कि मैं कानून का पालन करता हूँ और इलाज कराने के लिए देश छोड़ा, तो ये बात को समझा जा सकता है कि जिस तरह से बाकायदा अगर कोई इलाज कराने के लिए दूसरा देश जाता है तो वहाँ उस देश की नागरिकता कोई नहीं लेता है। और जिस तरह से एंटीगुआ की नागरिकता उसने लिया, भारत की नागरिकता छोड़ने की बात उसने की थी। और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी ने इस मामले पे कहा है कि भारतीय अधिकारी डोमिनिका आए और अपनी जांच से जुड़े कोई भी सवाल पूछे। चोक्सी ने यह भी दावा किया है कि वो कानून का पालन करने वाला है और वो एक अच्छा नागरिक है। चोक्सी ने ये भी बातें अपने बयान के मुताबिक बताया है कि ये डोमिनिका हाईकोर्ट में भेजे गए अपने हलफनामे में कही है और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो कानूनी लड़ाई से बचने के लिए, और खास तौर पर जिस तरह से डोमिनिका में भी वो वहाँ के हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है, तो वहाँ पे बचने के लिए इस तरह के जो एक बयान जो है वो जारी करवा रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, ये अपना जो बयान भारत की जो न्यूज एजेंसी है बाकायदा वहां तक पहुंचवाया है, जिससे कि वो अपनी बातों को यहाँ पर रख सके। और कहीं न कहीं वो कहा जा सकता है कि एक जुगाड़ सा ये सिस्टम जो है वो लगाया है, जिसके माध्यम से वो कोर्ट को बता सके कि देखिए ये इस मामले में पहले भी वो भारतीय अधिकारी को कह चुके हैं और उनका कहना है कि जो भी जांच करने के लिए पूछताछ करना चाहते हैं वो तैयार हैं। और उससे हाईकोर्ट के जो हलफनामा जो दिया गया है उसमें इस बात को भी जिक्र किया कि हाँ, मैंने कोर्ट की इजाजत से एंटीगुआ जाना चाहता हूँ। एंटीगुआ और बारमूडा में मेरे खिलाफ कोई भी केस पेंडिंग है, 2 केस पेंडिंग है। चोक्सी ने कहा कि मुझे डर है कि पुलिस कस्टडी में रहा तो मेरी सेहत और ज्यादा खराब हो जाएगी और मैं 62 साल का हूँ, मुझे स्वास्थ्य से कई गंभीर समस्याएं हैं, इसलिए मुझे बेल दी जाए। और बेल देने के लिए जितने नगद पैसे चाहिए, जितना पैसा चाहिए वो देने के लिए तैयार हूँ। चलिए, बहुत बहुत तमाम जो सिस्टमबाजी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में